नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं आपके साथ ऋतिका थपलिया। गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान करीब 200 से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से सीधी बातचीत की। संवेदनशीलता दिखाते हुए सीएम ने प्रशासनिक अमले को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि सभी जन समस्याओं का समाधान तय समय पर और बिना किसी पक्षपात के करें। आइए बताते हैं विस्तार से कि सीएम के इस कार्यक्रम में और क्या क्या हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर प्रवास का ये जनता दर्शन आयोजन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने खुद मंच से उतरकर आमजन के बीच जाकर एक एक व्यक्ति से उनकी समस्या को गंभीरता से सुना और प्रत्येक प्रार्थना पत्र को ध्यानपूर्वक लिया। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन के दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री से अपनी आवास संबंधी समस्या साझा की। महिला ने बताया कि उसके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है और वो किराए के घर में रहने को मजबूर है। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने साथ ये भी कहा, प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे। हर जरूरतमंद को उसका अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। योगी सरकार की इस त्वरित कार्रवाई से ये साफ नजर आता है कि योगी सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है। वहीं जनता दर्शन में हमेशा की तरह इस बार भी कई लोग अपने या परिजनों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज के पैसों के अभाव में रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में तेजी से मेडिकल एस्टीमेट तैयार कराया जाए और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के बाद सरकार की ओर से तत्काल आर्थिक मदद दी जाए। सीएम योगी ने कहा कि सरकार आपके साथ है। अगर कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इलाज में आर्थिक अड़चन आ रही है तो उसकी मदद के लिए सरकार तत्पर है। हमें सिर्फ सही जानकारी और मेडिकल एस्टीमेट की जरूरत है। जनता दर्शन में जमीन कब्जे की भी कई शिकायतें सामने आई। कुछ लोगों ने बताया कि दबंग किस्म के लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए। उन्होंने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति दबंगई के बल पर किसी की जमीन कब्जाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पुलिस को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करना चाहिए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मानवीय पक्ष भी देखने को मिला। कई लोग अपने छोटे बच्चों के साथ समस्याएं लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीयता से बातचीत की, बच्चों को देश का भविष्य बताया और बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्हें सही मार्गदर्शन और प्रेरणा देने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब दुलारा, उन्हें प्यार किया और उन्हें चॉकलेट भी दी। साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि वो मन लगाकर पढ़ाई करें और देश व समाज के लिए कुछ बने। आइए आगे आपको बताते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से प्रदेश में विकास और सुशासन की एक नई धारा प्रारंभ हुई है। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और प्रदेश की जनता के प्रति संवेदनशील रहते हुए उनके प्रभावशाली कदम उठाए हैं। सरकार की नीतियां पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के मूल मंत्र पर आधारित रही हैं। योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार और धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक प्रगति की है। सबसे पहले बात करें कानून व्यवस्था की तो योगी सरकार ने अपराध और माफिया राज पर कड़ा प्रहार किया है। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया और पुलिस सुधार जैसे कदमों ने जनता में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का और मिशन शक्ति जैसे पहले शुरू की गई, जिनसे महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर अधिक सुरक्षा और सम्मान मिला।
बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी प्रगति की है। एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कर राज्य को सड़क मार्ग से जोड़ने में क्रांतिकारी बदलाव लाया गया। साथ ही जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कुशीनगर एयरपोर्ट जैसे परियोजनाएं राज्य को वैश्विक स्तर पर जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे व्यापार, निवेश और पर्यटन को नया आयाम मिला है। किसानों के हित में भी सरकार ने कई सराहनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। सिंचाई के लिए नई योजनाएं चलाई गई। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान समय पर करने की व्यवस्था की गई और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया। इसके साथ ही खाद, बीज और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई गई। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की है। कन्या सुमंगल योजना, मिशन शक्ति अभियान और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और कोरोना काल में मुफ्त राशन जैसी सुविधाएं दी गई, जिससे सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़े सुधार किए हैं। बेसिक शिक्षा में स्कूल चलो अभियान और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार जैसे सरकारी स्कूलों की छवि बदली है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई, नए एम्स और स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, जिससे आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए सरकार ने अयोध्या, काशी और मथुरा जैसी तीर्थ स्थलों का भव्य विकास किया। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और दीपोत्सव जैसे आयोजन उत्तर प्रदेश को आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र में ला चुके हैं। इन सभी कार्यों से ये स्पष्ट होता है कि योगी सरकार केवल शासन नहीं कर रही, बल्कि प्रदेश को एक नए युग की ओर ले जा रही है। उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है और इसी दिशा में सरकार निरंतर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जनता दर्शन कार्यक्रम लंबे समय से आम जनता के बीच एक प्रभावी संवाद का माध्यम बना हुआ है। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चित है, जहां मुख्यमंत्री खुद आमजन के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही समाधान के लिए निर्देश जारी करते हैं। ये कार्यक्रम एक मिसाल बन चुका है कि जब एक मुख्यमंत्री खुद आम लोगों के बीच आकर उनकी बातें सुनता है तो आम जनता को न सिर्फ राहत मिलती है बल्कि व्यवस्था में भरोसा भी बढ़ता है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।